हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे चंदवंश की, कुमाऊं के चंदवंश। उत्तराखंड के इतिहास में चंदों का इतिहास एक बहुत गौरवशाली इतिहास रखता है, जिसके अंतर्गत इनके लगभग 7वीं और 8वीं शताब्दी से लेकर 1790 तक, जबकि गोरखाओं का शासन चंदवंश पर हुआ, तब तक एक गौरवशाली इतिहास कुमाऊं के चंदों का रहा है। तो दोस्तों हम बात करें कि कत्यूरी वंश के पतन के बाद कुमाऊं में चंदवंश का उदय हुआ, क्योंकि जो कत्यूरी का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव, उसने अपनी बेटी की शादी सोमचंद से की थी, है ना। सोमचंद को माना जाता है कि झूसी प्रयाग, है ना, प्रयाग के नज़दीक झूसी नामक स्थान से वो इस क्षेत्र में आया था, और चंपावत के राजा ब्रह्मदेव ने उसे अपनी बेटी से साथ उसकी शादी कराकर चंपावती नदी के किनारे अपनी राजधानी भी उसे दहेज में दे दी थी। तो उसके बाद ही कहा जाता है कि सोमचंद ही चंदों का संस्थापक रहा है। तो हम सबसे पहले सोमचंद से शुरू करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ मुख्य फैक्ट दिए जाएंगे। वीडियो अलग तरीके से भी बन सकता था, लेकिन अगर हम बात करें कि जो हम एग्ज़ाम बेस से अगर पढ़ाई करें तो सिर्फ टेक्स्ट ही वहाँ पे आता है, और हमारे दिमाग में भी टेक्स्ट होना चाहिए, ना कि कहानी। और अगर आपको पता होगा तो जो ह्यूमन माइंड है वो सिर्फ टेक्स्ट को ही, एकदम टेक्स्ट को एक बुक में, यानी एक टेक्स्ट को जब रीड करता है तो एक चित्र के रूप में उसे, जो वर्ण आपको दिख रहे हैं ना, इसके रूप में उसे अपने दिमाग में मेमोराइज करता है, मेमोरी में फीड करता है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सोमचंद की। इसे चंदवंश का संस्थापक माना जाता है ना। कन्नौज नरेश का भाई ये था, जो प्रयाग के शासक चंदपाल फूर का वंशज था। सोमचंद ने सबसे पहले क्या किया, दौड़कोट के राजा को परास्त किया, और इसने मेहरा फड़त्याल इनको क्या मंत्री बनाया। अब मेहरा लोग कोटलगढ़ में थे और फड़त्याल लोग डूंगरी में थे। सोमचंद ने 4 किले बनाए, 4 किलेदार नियुक्त किए, और उसमें बोरा, तड़ागी, कारकी और चौधरी को रखा, जिसे चराल कहा जाता था। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर ये सोमचंद का किला था, तो सोमचंद ने इस तरीके से अपने चारों ओर किलेदार नियुक्त किए थे, और इन किलों में इनको रखा था, ठीक है। इसी को इसे चराल कहा। तो ये इसने सुरक्षा की दृष्टि से भी किया था। इसके बाद सोमचंद ने एक और काम किया कि जो चंदों के समय कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का भी एक स्वरूप माना जाता है, जिसमें इसने बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति की। ये जो बूढ़ा और सयाना होते थे, ये ग्राम के मुखिया होते थे। और यहाँ पे सोमचंद की साथ किसने किया था, शासक ब्रह्मदेव, यानी जो कत्यूरों का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, इसने अपनी बेटी की शादी सोमचंद से करा के चंपावती छावनी दान में दी थी, और जिसके बाद ही इसने राजबुंगा का किला वहाँ पे निर्मित किया था। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राजबुंगा का किला किसने निर्मित किया, तो ये जो निर्माण किया स्थापत्य कला में, ये सोमचंद ने किया था। इसके बाद गरुड़ आत्मचंद शासक बना, और उसने 20 वर्षों तक शासन किया। तीसरा शासक बना पूर्णचंद, जिसने 1066 ईस्वी से 1084 तक शासन किया। और इसके बाद नेक्स्ट शासक हमारा आता है इंद्रचंद इस वंश का चौथा शासक था, जिसने कुमाऊं पर शासन किया था। एटकिंस महोदय के अनुसार सबसे पहले इसने ही कुमाऊं में रेशम उत्पादन के और रेशमी वस्त्रों का कार्य प्रारंभ किया था, और चीन के साथ व्यापार स्थापित किया। तो कहा जाता है कि ये नेपाल गया था, जहाँ से ये रेशम के बीज लाया, और यहाँ पर इसने रेशम उत्पादन किया। तो पहले दफ़ा इसका रेशम उत्पादन नहीं हुआ, तो फिर ये कहा जाता कि उस समय पटरंग वाली की प्रथा चली थी, कि उन्होंने इसको बताया था कि जितना ज़्यादा आप झूठ बोलोगे उतने ज़्यादा रेशम उत्पादन अधिक बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा, इसके बाद कुमाऊं पर संसार चंद, सुधाचंद, हरिचंद, बीणाचंद ने शासन किया, और इनका शासन शून्य प्रभाव वाला था। जो बीणाचंद था वो बहुत बिलासी था। बिलासी राजा होने के कारण 1191 में आपको गोपेश्वर के त्रिशूल शिलालेख में अशोक चल का नाम मिलता है, यानी कि इसको खसों ने पराजित किया, और बीच में कुछ समय तक यहाँ पर खस राजा स्थापित हो गए थे, ठीक है। वीरचंद की मृत्यु के बाद नरचंद, थोहरचंद और त्रिलोकचंद शासक बने थे। देखो दोस्तों, इसमें उन शासनों का ही नाम आएगा जो मुख्य, जिनके उसमें घटनाएं मुख्य थी। इसके बाद सोमचंद, जो हर्षदेव जोशी हैं,
ये सोमचंद इसमें गलत आ गया। हर्षदेव जोशी जो थे थोहरचंद को ही कुमाऊं का संस्थापक मानते हैं, जबकि फ्रेजर महोदय भी इसे संस्थापक मानते हैं और इसका जो शासनकाल रहा था 1262 ईस्वी तक रहा। इसके बाद स्वतंत्र शासक होने का मतलब ये था कि इससे पहले जो कुमाऊं के चंद वंश के शासक थे ये डोडी को कर दिया करते थे और डोडी को कर देने का काम तोड़ा था किसने? थोहरचंद ने। अब बात करते हैं गरुड़ ज्ञानचंद की। ज्ञानचंद का समय था 1365 से और 1420 तक। यह पहला शासक था जो दिल्ली दरबार में गया था और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मिला था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसे ही गरुड़ की उपाधि दी थी और गरुड़ क्या, ये किसका? विष्णु का उपासक माना जाता है। ठीक है। तराई पर इसने कठेरियों का शासन था इसके समय। तो गरुड़ ज्ञानचंद ने, है ना, राज किसका प्रयोग किया था? गरुड़ को किस प्रयोग में? राज चिन्ह के रूप में प्रयोग किया था। ज्ञानचंद के बाद उद्यानचंद शासक बना, जिसके समय गुजराती ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी ने बालेश्वर में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। 1423 का एक तामपत्र है जो कुंज शर्मा के नाम से अभी तक प्राप्त हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम भारती चंद की। भारती चंद ने 1437 में ये शासक बना। इसके कुआं जो पावड़े हैं, पवाड़े जो है आज भी कुमाऊं में बहुत प्रसिद्ध हैं। किसके साथ? वीरांगना भगा धौन्या के साथ द्वंद्व युद्ध का उल्लेख मिलता है। पावड़े यानी कि जो गीत गाए जाते हैं इनकी वीर गाथाओं के नाम में। इसने डोडी पर आक्रमण कर जयमल के समय किया था। यह चंद वंश का सबसे पराक्रमी राजा माना जाता है। भारती चंद की सेना ने सोर घाटी और कटकुनौला में पहला पड़ाव था, जबकि दूसरा पड़ाव इसका काली नदी के किनारे बाली चौड़ में था। इसने डोटी के लिए 12 वर्ष तक घेरा डाला था और उसके बाद ही इसे विजय प्राप्त हुई थी। इसी 12 वर्ष तक इसके सैनिकों द्वारा घेरा डालने के कारण उस क्षेत्र की महिलाओं से शादी कर ली थी इन्होंने और उनसे जो संतान प्राप्ति हुई थी उसी को नायक जाति कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी युद्ध के दौरान नायक जाति का उदय माना जाता है। इसके बाद शासक बना रत्नचंद और कीर्तिचंद रत्नचंद का बेटा था जो 1488 में शासक बना। इसने अपने शासन में राज्य का विस्तार किया। 12 मंडल, बिशौदा, खगमरा, कोड और सोनारा अपने राज्य में मिलाया था। दिल्ली के शासक इस्लाम शाह सूर का पुत्र ख्वास खां कीर्तिचंद के समय में ही कुमाऊं में आया था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपका कि इस्लाम शाह सूर का पुत्र ख्वास खां ने किसके समय कुमाऊं पर शरण ली? तो कीर्तिचंद के समय उसने शरण ली। अब बात करते हैं दोस्तों भीष्मचंद की। भीष्मचंद का जो शासन था 1230 तक शासन रहा। 1512 से 1530 तक शासन रहा। भीष्मचंद ने राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया था और वहाँ पर एक खगमरा किले का निर्माण कराया। यानी कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा में खगमरा का किले का निर्माण किसने कराया? भीष्मचंद का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो बालो कल्याण चंद, जो कि 1545 से 1565 तक शासन रहा और इसी के समय कहा जाता है 1563-64 में अल्मोड़ा की राजधानी पूर्ण तरह निर्मित हुई। बालो कल्याण चंद भीष्मचंद का गोद लिया हुआ पुत्र था। अब बात करते दोस्तों रुद्रचंद की। कल्याण चंद के बाद शासक बना। 1565 से 1597 तक इसका शासन माना जाता है। यह अकबर के समकालीन था और 1587 में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार भी कर ली थी। रुद्रपुर नगर इसने बसाया था और इसी के समय तराई पर हुसैन खां के समय आक्रमण किया था। ठीक है, अकबर से भेंट की और तराई का 84 माल परगना का फरमान प्राप्त किया था। अकबरनामा के अनुसार 1588 में, है ना, लाहौर में इसकी अकबर से भेंट हुई थी। जहांगीर की जो आत्मकथा है तुझ के जहांगीरी में भी इस भेंट का वर्णन मिलता है, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाती है ये बात। स्थापत्य कला में इसने अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण करवाया था। इसका जो सेनापति था वो था पुरुषोत्तम पंत और जो मारा गया था बधानगढ़ के युद्ध में। ठीक है, ध्यान रखना। इसने 2 संस्कृत ग्रंथों की रचना भी की थी, बहने के साथ और त्रैणिक धर्म निर्णय की। इसके बाद बात करते हैं लक्ष्मी चंद की। 1597 में शासक बना लक्ष्मी चंद रुद्रचंद का छोटा पुत्र था। इसका बड़ा पुत्र था शक्ति गोसाई, जो कि जन्म से ही क्या था, अंधा था और इसकी अंधता के कारण ही इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाने लगा। इसने न्यवाली और बिस्टाली नामक की कचहरियाँ चलाई थी। ठीक है, ध्यान रखना, बिस्टाली का जो काम था सैनिक मामले को देखती थी, जो कि समस्त और दूसरी जो समस्त जनता के लिए थी। लक्ष्मी चंद ने बाग बगीचे भी लगवाए थे
और इसे लकड़ी बिलाली नाम दिया जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है ये मुग़लों के सामने बड़ा बीगी बिल्ली बना रहता था, जिस कारण से इसे लकड़ी बिलाली नाम दिया गया है। इसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया और 8वीं बार इसे विजय प्राप्त मिली थी, जिसमें इसका एक गढ़वाल का एक सेनापति खतड़ुआ मारा गया और इसके बाद एक खतड़ुआ त्यौहार इस विजय उत्सव में कुमाऊं में मनाना शुरू हुआ। लक्ष्मीचंद के सेनापति का नाम था गेंडा सिंह। लक्ष्मीचंद के बाद दिलीप चंद शासक बना और जिसकी मृत्यु क्षय रोग से हुई है। वैसे शायद ऐसे कि कौन किसी रोग से मरा, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए। अगर आते हैं तो बहुत अजीब से क्वेश्चन हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आयु कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा। इसके बाद विजयचंद राजा बना, जो बहुत विलासी था। इसी कारण सत्ता सुखराम कार्की और पीरू गुसाई के हाथों में चली गई। देखो यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, सुखराम ने विजयचंद की हत्या कर दी, जिसके बाद मेहरा और भरत्यालों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में मेहरा दल की जीत हुई और तिरमल चंद को शासक बनाया गया। थोड़ा यहाँ पे देख लेना कि सुखराम कार्की ने और पीरू गुसाई के हाथों में चली गई थी यहाँ पे सत्ता, और सुखराम ने किसकी हत्या कर दी थी? विजयचंद की, है ना। यानी कि हम बात कर रहे हैं अभी किसकी? लक्ष्मीचंद। तो लक्ष्मीचंद ने कर्मचारियों की 3 श्रेणी बनाई थी, यानी कि सरदार, फौजदार और नेगी। नरसिंहवाड़ी, कबीना और लक्ष्मी नगर आदि बगीचे बनाए थे, ठीक है। इसने बादनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था 1602 में। दोस्तों अब बात करते हैं तिरमल चंद की। देखो ये बहुत तेज आदमी था। तिरमल चंद शासक बना। इसका सेनापति था गढ़यूड़ा। 1625 तक में इसका राज्यारोहण हुआ। सुखराम कार्की से इसने विजयचंद की हत्या करवाई और उसके बाद ही इसने क्या किया कि सारे के सारे जितने भी क्या थे सेना, इसके जो षड्यंत्रकारी थे, उन सब की इसने हत्या करवा दी। यहाँ तक कि इसने अपने रसोई तक को परिवर्तन कर दिया और सिर्फ अपने विश्वासपात लोगों के साथ ही रहने लगा। और इसने खुद रसोई में भी अपने विश्वासपात लोगों को नियुक्त किया था, क्योंकि ये तो पहले ही षड्यंत्रकारियों के साथ था, क्योंकि इसने खुद विजयचंद की हत्या करवाई थी, तो उसके बाद षड्यंत्रकारियों को खुद भी मरवा दिया था। इसके बाद बात करते हैं बाज बहादुर चंद की। देखो चंद वंश का ये 50वां राजा था, जो तिरमल चंद का उत्तराधिकारी हुआ और ये उपहार लेकर शाहजहाँ के दरबार में गया। इसके समय 84 माल क्षेत्र पर कटेहरी राजपूतों का कब्जा था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किसके समय 84 माल पर कटेहरी राजाओं का कब्जा था, जो और मुग़ल बादशाह ने गढ़वाल पर आक्रमण में इसने उनकी मदद की थी, जिसका सेनापति खलीमुल्लाह खां था। इसने हुणियों का दमन किया। पंवार शासकों पर विजय के प्रतीक में नंदा देवी की मूर्ति ले जाकर अल्मोड़ा में स्थापित कर दी थी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। बहादुर की उपाधि शाहजहाँ ने दी थी। बाजपुर नगर बसाया और इसने कत्यूरी राजाओं की राजधानी मनीलागढ़ पर भी चढ़ाई की थी। इसके समय ही कत्यूरियों ने पूरी गढ़वाल में बड़ी लूटपाट मचाई और आपको शायद पता होगा तीलू रौतेली के बारे में। तो इसीलिए तीलू रौतेली को इनके खिलाफ हथियार उठाने पड़े और इसने भोटियों और हुणियों पर सिरती नामक कर लगाया था। पिथौरागढ़ में एक, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल का इसने निर्माण भी कराया है। इसके बाद बात करते हैं उद्योग चंद की। उद्योग चंद शासक बना 1678 में और इस समय गढ़वाल पर फतेह शाह का शासक था। उद्योग चंद को एक बीमारी थी दाही माता और इसने एक राजवैद्य नियुक्त किया था अपना, जिसका नाम था बरदेव। इसका सेनापति हिरू देवबा था, जबकि दूसरा सेनापति शिरोमणि जोशी। 1688 में उद्योग चंद ने खैरागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद खैरागढ़ में एक संधि हुई जो देवपाल के साथ हुई थी। अगर स्थापत्य कला की बात करें तो इसने तल्ला महल और रंग महल, त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर बनाया था अल्मोड़ा में। चंपावत में बालेश्वर मंदिर की नींव रखी, जो कि बाद में विक्रम चंद ने पूर्ण किया था। उद्योग चंद 1678 में पंवार राज्य बधानगढ़ पर कब्जा किया था और इस युद्ध में उसका सेनापति मैसू साहू मारा गया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैसू साहू इसकी सेनापति मारा गया था। इसने कोट भावर में बगीचे वगैरह लगाए। एक और चीज़ है कि इसके समय में, इसके शासनकाल में कौन आया था? मराठा राज्य का कवि मतीराम भी चंद दरबार में आया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ज्ञानचंद की। 1698 से
1708 तक इसका शासन रहा। 1699 इसने बधाड़गढ़ पर विजय प्राप्त की। तो कहा जाता है ये बधाड़गढ़ से नंदा देवी की प्रतिमा लेकर अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में इसने स्थापित कर दिया। 1703 में दुधौली में का युद्ध पंवार सेना के साथ हुआ। और एक और चीज़ बताया जाता है, इसने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का स्थापना की थी। अब ये 2-3 लोगों ने की थी, 2 राजाओं ने शायद ये मंदिर की स्थापना की थी। अब बात करते हैं दोस्तों जगत चंद की, जो कि चंद वंश के इसका शासन काल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। कुमाऊं में स्वर्णकाल कहा जाता था और इसी के समय तराई में लगभग 9 लाख की आय होती थी। इसीलिए तराई क्षेत्र को क्या 9 लखिया माल भी कहा जाता है। श्रीनगर के युद्ध में फतेह शाह के साथ हुआ और बधाड़गढ़ के युद्ध में के समय इसका जो वैद्य था जिसने जासूसी की थी, जिसका नाम था विश्वेश्वर जोशी, दिल्ली के मुगल शासक के दरबार में इसने भेंट की थी और जुआरियों पर भी कर लगाया था। कहा जाता है इसकी मृत्यु चेचक से हुई है। अब देखो चेचक से मृत्यु होना, मुझे नहीं लगता कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा। 1720 में इसकी मृत्यु के बाद देव सिंह गद्दी पर बैठा। ये जो तुम्हारा देव सिंह है, इसकी बात थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देव सिंह चंद शासक चंद राजशाही में धन बहुत अधिक व्यर्थ खर्च कर दिया था। इसने व्यर्थ में खर्च करने दिया, जिस कारण इसे कुमाऊं का तुगलक कहा जाता था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कल्याण चंद शासक बना, जिसने अल्मोड़ा में चौमहल का निर्माण करवाया। और इसी के समय 1743 में रुहेलखंड या कटेहर के सरदार अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सन है। इसके बाद 1745 में शिवदेव जोशी के नेतृत्व में चंद सेना ने बरा खोखेरी के रुहेलों को खदेड़ दिया। और 1747 में दीपचंद शासक बना, लेकिन सत्ता अभी भी किसके पास थी? शिवदत्त जोशी के पास सत्ता थी। इसके बाद हरदेव जोशी की सहायता से पंवार शासक प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। दीपचंद के बाद मोहनचंद के बाद प्रद्युम्न चंद और प्रद्युम्न चंद के बाद शिवचंद और अंतिम राजा महेंद्र चंद, जो कि गोरखाओं से हार गया था 1790 में, और यहीं से चंद वंश का अंत हो गया था। चंदों की कुछ प्रशासनिक व्यवस्था। देखो दोस्तों, हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं उसमें हम राजाओं की मुख्य घटनाएं, प्रशासनिक, कर व्यवस्था, इन सब चीज़ों को अलग अलग कर, वरना एक एक राजा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं चंदों की कर व्यवस्था की। ठीक है, माना जाता है कि चंदों का जो आदि पुरुष सोमचंद कहा था, गजनी के समकालीन था। राजकुमार को ये गुसाई या कुंवर कहा करते थे। ठीक है, कुछ नाम के पहले लगाते थे और कुछ नाम के बाद, आप इसे दे पढ़ सकते। राजा की उपाधि श्री राजाधिराज या महाराजाधिराज थी। जोशी इनके ताम्रपत्रों के लेखक होते थे, जिन्हें ये जोईसी कहते थे। सरोजपद राजा के पास होता था और प्रधान न्यायाधीश भी राजा ही होता था। सेनापति को बक्सी कहा जाता था और चंदों के परामर्शदाता मेहरा और भरत्याल होते थे, जिनको ताम्रपत्रों में पौरी 15 विश्व कहा गया है। चंदों के समय दीवान जोशी हुआ करते थे और राज्य 2 मंडलों में विभक्त था। सामंत होते थे और रजदार की उपाधि दी जाती थी, जो कि सालाना करते थे। मंडलों के नीचे देश होते थे, जैसे तल्ला देश, मल्ला देश, और शासन की सबसे छोटी इकाई परगना या गरखे होती थी। चंदों में 2 प्रकार के परगने होते, एक नागरिक अधिकारी के अधीन और एक सैनिक कमांडर के अधीन हुआ करते थे। इसके बाद चंदों के जो नागरिक परगने के अधिकारी थे उन्हें सिकदार कहते थे। और चंदों के परगने काली कुमाऊं, सोर, सीरा, फलदाकोट, पाली पछाऊं, कोटली आदि थे। और जबकि तराई में भी 6 परगने थे, जिनके नाम थे बाक्सी, माल, बुक्साड़, मंडिया और किलपुरी या छिनकी। फिर जो परगने होते थे वो गरखों में विभक्त थे, और जिसके गरखे के जो प्रशासक होते थे नेकी, उस गरखे के बाद गरखे जो होते थे गांव में विभक्त होते थे, और गांव के जो मुखिया होते थे वो सयाना या बूढ़ा उन्हें कहा जाता था। मैंने कहा था ना, यही पंचायत व्यवस्था चंदों में बहुत ही प्रसिद्ध थी। डाकिया राजा को दे गल्ला चहाड़ा वसूल करता था डाकिया। पंचनवीसी नामक एक पंचायत थी, जो थी कचहरी चंदों के समय थी, जिसको चारथान भी कहते थे। दंडाधिकारी को दंडे कहा जाता था। चंदों के समय एक कुख्यात कारागार था सिराकोट, जिसमें दीपचंद को रखा गया था। अब बात करते हैं चंदों की कर नीति की। देखो, चंदों के समय रौत गूठ के रूप में ज़मीन दी जाती थी, उसको धातवान कहा जाता था। उनको जिनको दी जाती थी उनको क्या कह लेते थे? धातवान। रौत भूमि बहादुरी के लिए पुरस्कार के रूप में दी जाती थी।
कर के रूप में अनाज व नकदी दोनों देता था, जबकि जो सिरतान होता था वो सिर्फ नगद के रूप में ही कर दिया करता था। कहनी जो होते थे भूदास होते थे, यानी कि उनको भूमि का दास। इनके यहाँ छयोड़ा, घरेलू नौकर और दासियों को छयोड़ी कहा जाता था। 36 प्रकार के रख इनके कर थे, जिनको सभी करों का नाम क्या था? 36 रकम और 32 कलम। मलगुजारी या मालगुजारी गाँव से प्रधान वसूला करता था, जिसके नीचे कोटल भी नियुक्त किया जाता था। ध्यान रखना। अब जो चंदों के प्रमुख कर थे उनके बारे में बात करते हैं। तो इनके जो कर थे, झूलिया नदी पुलों पर लगता था, इसे सांगा भी कहते थे। सिरती ये नगद कर था, जो माल भाबर या भोटिया व्यापारियों को लगता था। रखिया रक्षाबंधन या जनेऊ संस्कार के समय। और जो मांगा कर था वो युद्ध के समय। खैनी कपिलिनी कर कुली बेगार था। कटक ये सेना के लिए लिया जाता था। टांड कर ये सूती वस्त्र के बुनकरों पर था। मिझारी ये जो कामगारों से लिया जाता था। साहू जो होता था लेखक को देकर था। कूद नगद के बदले में अनाज दिया जाता था। भेंट राजकुमारों को भेंट दी जाती थी। रतंगली ये मूना कोट के तामपत्र में उल्लेखित है कि लेखक को दिया जाता था। सिगदान नेगी परगना के अधिकारी को देय होता था। इसके बाद कनक सौका व्यापारियों के स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था। डाला गांव के सयानों को देय करता। फिर मौकर हर परिवार पर लगा हुआ करता। भात कर बड़े उत्सवों में भात की दावत पर। भाग घराटों पर लगने वाला कर का नाम था भाग। न्यवाली कर ये न्याय पाने के लिए। रौल्या देवल्या राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा करने के लिए। भजनिया ये राजा के लिए जो नर्तक थे उनके लिए। चौपदार राजा के मालवाहक या सामान ढोने वालों के लिए हमें ही कर देना पड़ता था। घोड़ियाल राजा के घोड़ों के लिए। अब बात करते चंदों की सामाजिक व्यवस्था की। ठीक है, चंदों की जो सामाजिक व्यवस्था ये अपने आप में चंदवंशीय राजपूत माने जाते थे। ठीक है, कुमाऊं में ब्राह्मणों के 3 वर्ग थे, चौथानी, पंचबिड़िया और खस ब्राह्मण। राजपूत भी 2 प्रकार के होते थे, आर्य राजपूत और खस राजपूत। वैश्य वर्ग के लिए साहू का प्रयोग किया जाता था। चंदों के समय उत्कीर्णक का काम सोनार या टमटा लोग करते थे। पौरी राजमहल के चौकीदार होते थे। पौरी को राजमहल के चौकीदार कहा जाता था। इसके बाद कुमाऊं के प्रमुख किले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे रिलेटिव प्रश्न आए हुए हैं। खगमा का किला किसने बनाया? अल्मोड़ा राजा में राजा भीमचंद ने। लाल मंडी किला अल्मोड़ा के पलटन बाजार में 1563 में अल्मोड़ा कल्याण चंद ने बनाया था अल्मोड़ा में। और आज इसी को फोर्ट मोइरा नाम भी जाना जाता है, दिया गया है। मल्ला महल ये कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में बनाया। राजभुंगा का किला चंपावत में सोमचंद द्वारा बनाया गया। नैथड़ा का किला अल्मोड़ा के बागेश्वर अल्मोड़ा में है, गोरखाओं ने बनाया। सिरमोही का किला लोहाघाट चंपावत में है। गोलचोड़ किला चंपावत में राजा गोरिल ने बनाया। बाणासुर का किला चंपावत, स्थानीय नाम मरकोट है। अब बात करते चंद शासन के जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं उन पर। चंदों का राज चिन्ह क्या था भाई? गाय थी। कल्याण चंदोदेव की रचना कवि शिव ने की थी। पक्षी आखेट पर राजा रुद्रचंद ने द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है सैनिक शास्त्र। चंदों व मुगलों के संबंध में वर्णन मिलता है जागीरनामा और शाहनामा। कुमाऊं पर रोहिलों के आक्रमण के समय किस गढ़वाल शासक ने चंदों की मदद की थी? तो वो की थी प्रदीप शाह ने। अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाने वाला देवता है गंगनाथ। किस ताम्रपत्र में चंदों के करों का उल्लेख मिलता है? वो मिलता है मूना कोट के ताम्रपत्र में। कल्याण चंद चतुर्थ के समय कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था रोहिलों के सरदार अली मोहम्मद खां का। कुमाऊं का विक्रमादित्य अभी बताया था देवी चंद को। भोटे और होड़ियों पर सिरती करिए लगाया था बाज बहादुर चंद ने। एक अदाली कितने 8 नाली के बराबर होती है। और शायद आप लोग जानते हो कि एक नाली 200 वर्ग मील के बराबर होती है। चंदों का समय जोला और सिरती नामक कर लगाने का श्रेय जाता है लक्ष्मी चंद को। थल में शिव मंदिर रुद्रचंद ने बनाया था। किस शासक के पावड़े प्रसिद्ध हैं? अभी बताया था आपको भारती चंद का भकाधोनिया के साथ। सोमचंद के समय डोटी का नरेश जयदेव था। किस पुस्तक में थोहर चंद का उल्लेख मिलता है? तो किंगडम ऑफ नेपाल में मिलता है। चंदवंश का सबसे पुराना अभिलेख 1317 का है, राजा अभय चंद ने उत्कीर्ण किया था। चंदू का वंश का जो 11वां शासक लक्ष्मी चंद था। 19वां भीष्मचंद था। गरुड़ ज्ञानचंद 29वां शासक था। चंदों का 45वां शासक था हमारा रुद्रचंद। चंदवंश के कुल 62 शासक हुए थे और जो 61वां शासक था शिवचंद, जबकि 62वां और अंतिम शासक था महेंद्र चंद।
और प्रद्युम्न शाह, जो कि प्रद्युम्न चंद शाह चंद वंश का 59वां शासक बना था। और 2 बार गद्दी पर बैठने वाला जो शासक था वो था मोहन चंद। तो दोस्तों अब इसके आगे आपको हम चंदों पर आधारित प्रश्नावली का वीडियो प्रश्नावली करेंगे। तो दोस्तों ये चंदों के इतिहास पर कुछ प्रमुख प्रश्नोत्तरी है, जिसमें हम चंदों के इतिहास से संबंधित 100 से ऊपर प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, किस काव्य ग्रंथ में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है मानवोदय काव्य, गढ़राज्य काव्यवंश या पिंगल काव्य। तो ये आंसर है मानवोदय काव्य में। तो दोस्तों अगर मैं हर एक उसको टिक करता रहूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हो। चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत नगरी किस नदी के तट पर थी? तो ये है चंपावती नदी के तट पर। बालो कल्याण चंद ने के काल में इस नगरी को पूर्णतः चंदों की राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो ये पता आपको सभी को होगा कि अल्मोड़ा नगर को। इसका आंसर है ए। अब बात करते हैं पुस्तक शशिवंश विनोद के लेखक कौन है? तो दोस्तों शशिवंश विनोद के लेखक हैं हमारे गणेश सिंह बेदी जी। दूसरा प्रश्न है कूर्मांचल का में चंद वंश का संस्थापक माना गया है। तो कूर्मांचल में चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को माना गया है। वह पहला चंद राजा कौन था जो दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया था? तो दोस्तों ये अभी हम इसी पे बात कर रहे थे, तो इसका आंसर है ए ज्ञानचंद। इसके बाद है भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश था, यानी कि जब भारती चंद का शासन था तो उस समय समकालीन डोटी नरेश कौन था? तो डोटी नरेश था यक्षमल। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर के समकालीन कुमाऊं के किस नरेश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर दी थी? तो ये था रुद्रचंद। इसके बाद हम बात करते हैं अल्मोड़ा का मल्ला महल निर्मित करवाया था। अल्मोड़ा का मल्ला महल रुद्रचंद ने निर्मित करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाने का श्रेय जाता है, यानी कि किस शासक ने ये बनाया था? हाँ, तो ये बनाया था रुद्रचंद ने। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मण का वह वर्ग जिसका कार्य ओलावृष्टि में थाली बजाकर सतर्क करने का काम था, तो इनको क्या कहा जाता था? बी ओली ब्राह्मण कहा जाता था। किस कुमाऊं नरेश ने सीरा के मल्लों को पूर्णतः पराजित कर इस क्षेत्र में कुमाऊं का विधिपूर्वक बंदोबस्त किया था? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि किस नरेश ने सीरा के मल्लों को पूर्णतः पराजित कर इस क्षेत्र में विधिपूर्वक बंदोबस्त किया? तो ये किया था इसमें रुद्रचंद, तिरुमलचंद और लक्ष्मीचंद। तो इसका आंसर है ए रुद्रचंद ने। नंबर नेक्स्ट है कि वह कुमाऊं नरेश जो एक निर्माता के रूप में भी याद किया जाता है, जिसने 1602 में बागेश्वर के बैद्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति लगवाई। तो दोस्तों ये है लक्ष्मीचंद। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को 1677 में गूढ़ भूमि दान में दी और साथ ही इन यात्रियों के लिए भोजन वस्त्र रहने की व्यवस्था करने के लिए 5 ग्रामों की मालगुजारी भी निर्धारित करने वाला चंद शासक कौन था? तो इसका आंसर है ए बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद के समय डोटी का शासक कौन था? जब बाज बहादुर का शासन था तो उस समय डोटी का शासक कौन था? उसका शासक था देवपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, बाज बहादुर चंद के समय एक धर्मपरायण शासक था, है ना? बाज बहादुर चंद एक धर्मपरायण शासक था। उसके द्वारा निर्मित मंदिरों में से एक था। उसने कौन सा मंदिर निर्मित कराया था? तो उसने कराया था एक हथिया नौला। डोडी अभियान के दौरान उद्योग चंद का व चंद वंश का द्वारा निर्मित सोर व सीरा क्षेत्र के मंदिरों को क्या कहा जाता था?
तो इनको क्या कहा जाता था तो उस समय देवल। आंसर सही है। किस चंद के काल में विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा था? दोस्तों ये मैंने अभी आगे मैं आपको बताया भी था। तो ये कहा जाता था चंद वंश को, मतलब जगत चंद को। आंसर बी। किस ने पुनः स्थिति प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम काशीपुर और रुद्रपुर किलों का निर्माण कराया था? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका ऑप्शन है हमारे पास मोहन सिंह, शिवदत्त जोशी और हर्षदेव ओली। तो ये कराया था शिवदत्त जोशी ने। नेक्स्ट है किस वर्ष कुमाऊं गणराज्य का अधीनस्थ राज्य बना? यानी किस वर्ष कुमाऊं गणराज्य का यानी कि गढ़वाल राज्य का अधीनस्थ राज्य बना था? यानी कि 1779 में, 1779 में। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चंद काल में सूली का डांडा शब्द प्रयुक्त किया जाता था। तो ये शायद आप लोगों को पता भी होगा। किस चीज़ के लिए? त्रिशूल जैसी पहाड़ी को बोलते थे, या हिमचोटी को बोलते थे, या फांसी वाली पहाड़ी को? तो ये सूली का डांडा फांसी वाली पहाड़ियों को बोला जाता था। आंसर बी। चंद्रकाल में भूमि का स्वामित्व निहित था। चंद्रकाल में भूमि का स्वामित्व किसके पास नहीं था? प्रजा में था, राजा में था, या किसानों के पास था? तो आंसर ए, राजा के पास। चंद्रकाल में 36 प्रकार के कर लगाए जाते थे जिन्हें कहा जाता था छत्तीसी। चंद राजा मूलतः उपासक थे। किसके उपासक? ये मूल रूप से थे तो ये थे शैव के उपासक, यानी कि शिव के उपासक थे। तिरुमल चंद द्वारा निर्मित मंदिर जो कि आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान द्वारा संरक्षित किया जाता है, वो कौन सा मंदिर है? जागेश्वर के मंदिर, बागेश्वर के मंदिर, या मूढ़ का सूर्य मंदिर? तो इसका आंसर है ए, जागेश्वर के मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। तो ये आपको अभी बता दिया गया। इसका आंसर है सोमचंद। सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? सोमेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया? तो ये भी कराया था सोमचंद ने। इसके बाद नायक जाति की उत्पत्ति, ये अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर भी रहे थे इसमें कि किससे मानी जाती है? तो ये मानी जाती है चंद सैनिकों से। किसे चंद शासक का मौलिक पुरुष कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सोमचंद को। 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद ने कहाँ से रेशम के कीड़ों को पहली बार उत्तराखंड में लाए थे? तो ये लाए थे इसे चीन से। इसमें मैंने आपको एक कहानी बताई थी जिसमें कहा जाता है कौन सी प्रथा? पटरंग वाली की प्रथा। झूठ बोलो और उतने ज़्यादा रेशम उत्पादन होगा। चंद वंश की स्थापना कहाँ की गई? तो शायद ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि चंद वंश की स्थापना कहाँ की गई। राजभुंगा चंपावत में। विद्वानों के अनुसार किस वंश या किस चंद शासक का काल कुमाऊं का स्वर्ण काल? तो ये जगत चंद का। पहले भी आ गया क्वेश्चन। कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ कहा जाता था? दोस्तों आंसर आप दे सकते हो, यानी कि सी, कल्याण चंद। मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक कौन था? ये भी आंसर है सी, कल्याण चंद। नेक्स्ट प्रश्न है किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया था? तो ये हुआ था बी, कल्याण चंद के समय। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ज्ञानचंद, फतेह शाह, महनचंद या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर है ए। कौन? इसका आंसर है ए, ज्ञानचंद और फतेह शाह के टाइम पे हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंदों का राज चिन्ह क्या था? तो चंदों का राज चिन्ह गाय था। ये अभी पहले भी आ चुका है। इसके बाद सॉरी ये ज्ञानचंद का राज चिन्ह था, चंदों का नहीं। ज्ञानचंद, जब ज्ञानचंद का जो राज चिन्ह था वो तो गरुड़ था, है ना। किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी? ये भी अभी हमने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने।
ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट करता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया, फिरोज़ तुगलक ने। कहा जाता है कि तुगलक एक गरुड़ को निशाना लगा रहा था, तो फिर ये उस दौरान वहाँ गया और इसने उस गरुड़ को एक ही तीर से मार दिया, तो इसलिए इसे क्या किया, गरुड़ ज्ञानचंद की उपाधि मिली थी। भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने करवाई थी? नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये करवाई थी हमारे रतन चंद ने। प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, ये आंसर हमारा है बी, कीर्तिचंद। रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला, रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था? तो इनमें से किसने बुलाया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब में से? तो इसमें बुलाया था अकबर ने। चंदवंश के शासक कल्याण चंद ने किस वर्ष अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी? तो स्थानांतरित नहीं, स्थापित कब की थी? तो 1563 इसका आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि अल्मोड़ा के में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था, इसमें ऑप्शन आपके पास है रुद्रचंद, देवीचंद और कल्याण चंद में से। तो ये आंसर है इसका सी, कल्याण चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद राजा को कहा जाता है? यानी कि ये सिर्फ सोता रहता था, ऐसा राजा कौन था? ये था कल्याण चंद। आंसर सी। चंद्रवंश की कुल देवी कौन थी? यानी चंद्रवंश की कुल देवी का आंसर है हमारा सी, बाला सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था? चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था गाय। इसके बाद आता किस किले को फोर्ट मैरा नाम दिया जाता है? ये अभी इससे पहले मैंने आपको बताया भी था, ये लाल मंडी किले को फोर्ट मैरा कहा जाता है। चंद शासन में राजाओं में रौतेला किसे कहा जाता था? तो रौतेला चंद शासकों में राजा के छोटे भाई को कहा जाता था। किस चंद शासक को श्यालू बिरालू यहाँ पे लिखा हुआ है और लखली बिराली भी कहा जाता था? तो ये किसे कहा जाता था? ये आपको शायद पता होगा। ये नाम है हमारे लक्ष्मी चंद का। क्यों? क्योंकि ये मुगलों के सामने बिल्ली की तरह, भीगी बिल्ली की तरह रहा करता था, ये कहते हैं। अल्मोड़ा में खगमरे किले का निर्माण किसने कराया था? ये ऑप्शन भी आपको दिया गया था, रुद्रचंद, देवीचंद या भीष्मचंद ने। तो ये करवाया था, आंसर सी, भीष्मचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, नंद राजत यात्रा में किस चंद राजा ने छतौली भेजी थी? नंदा राजा यात्रा में किसने भेजी थी? बहादुर चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के निकट लाखों उडियार पर लाल रंग की उकेरी जो मानव कृतियाँ मिली हैं वो किस काल की थी? तो वो थी पाषाण कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 राजाओं को गद्दी पर बिठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? ये दोस्तों इसमें आपको अब ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्टली आंसर दिया जाएगा। तो इसका आंसर है श्री हर्षदेव जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन है? तो ये है मोहन चंद। नेक्स्ट है कि चंदों के समय टैक्स देने वाले को कहा जाता था? सिरतान। नेक्स्ट प्रश्न है, 1000 गायों को दान देने वाला चंद शासक कौन था? तो ये था जगत चंद। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देवी चंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया था? तब इसने किया था दाऊद खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहते थे? तो ये कहते थे शिवचंद को। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रवंश का कौन सा राजा था जो अपना संपूर्ण राज्य युवराज इंद्रचंद को सौंपकर माता देवपूर्णागिरी की सेवा में विलीन हो गया था, है ना? तो ये थे हमारे पूर्णचंद। इसके बाद कुमाऊं क्षेत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र के ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी चंद राजाओं ने। चंद राजाओं के शासनकाल में राजापुर नाम से कौन सा नगर था? तो ये था अल्मोड़ा नगर। चंद्रवंश के सबसे विद्वान और दानी राजा किसे कहा जाता था? रुद्रचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवंश का तुगलक किसे कहते थे? ये आपको बता दिया गया था, ये था देवीचंद। गैंडा सिंह किसका सेनापति था? लक्ष्मी चंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्मचंद की हत्या किसने की थी? तो ये की थी गजवाखस। गजवाखस एक खस राजा था जिसने इसकी हत्या की थी। अभी राजा था या सेनापति, लेकिन कमजोर, लेकिन जिसने गजवाखस ने ही इसकी हत्या की थी। कुमाऊं का रंगीला बादशाह, देखो कुमाऊं में भी रंगीला बादशाह, ऐसे देवीचंद को नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बागनाथ मंदिर का निर्माण लक्ष्मी चंद ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो जागर के नाम से। रतुआ फरत्याल किस प्रकार की लोक गाथा है? ये थोड़ा वीर गाथा इसका उत्तर है। चंद्रवंशों के समय घराटों पर कौन सा कर लिया जाता था? अभी बताया था, भाग नाम का कर। चंदों के समय नगद कर के बदले दिए जाने वाले अनाज को क्या कहते थे? कूथ।
चंद्रवंश के शासन में जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था? धातुवान। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता था? तो ये शक्ति गोसाई, क्योंकि ये जन्मांध था। गूठ भूमि किस चंद शासक ने दान की थी? गूठ भूमि बाज बहादुर चंद ने दी थी। छकाता महल का निर्माण किसने करवाया था? ये कराया था त्रिलोक चंद ने। इसके बाद है बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो ये कराया था कल्याण चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदों के शासकों के युद्ध के समय लिया जाने वाला कर क्या था? तो वो था मांगा। मांगा कर लिया जाता था युद्ध के लिए। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। किस चंद शासक की तुलना पंचायती राज के तुल्य की गई थी? तो ये किसने की थी? किसने चंद शासन की तुलना पंचायती राज की तुलना से की थी? यानी जो आज वर्तमान में पंचायती राज आपका चलता है, शायद आपको पता होगा, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसी की तरह कहा जाता है कि बैजनाथ पांडे ने चंदों के राज को वही माना था। कतूरी घाटी में किस चंद शासक ने बैजनाथ मंदिर की स्थापना की? तो यहाँ पे है ज्ञानचंद। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, चंद शासकों के समय सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाने वाला कौन सा कर था? तो ये लिया जाता कनक। यानी कि लाल मंडी किला को फोर्ट मोइरा नाम किसने दिया? तो ये दिया कर्नल गार्डनर ने। चंद शासक के काल में 8 कर क्या था? 8 नाम का एक कर लिया जाता था जो लड़ाई से संबंधित था। चंद वंश के किस शासक में ताम्रपत्र में बेगार शब्द प्रयुक्त हुआ है? यानी कि किस शासक के ताम्रपत्र में बेगार शब्द है? वो है लक्ष्मण चंद। यानी कि बेगार उस समय लिया जाता था। प्रद्युम्न चंद नाम से कुमाऊं पर किस पंवार वंशी शासक ने शासन किया? तो ये प्रद्युम्न शाह ने किया। कौन से नंबर का राजा था ये? 59वें नंबर का। चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली के सुल्तानत में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से भेंट करने गया था, ये था, अभी हमने पढ़ा था, ज्ञानचंद। मध्यकालीन चंद शासन के समय गौशाला को क्या कहा जाता था? इसको ठठोला कहा जाता था। किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया था? तो ये लगाया था जगत चंद ने। और इसी का शासनकाल अभी हमने पढ़ा था। एटकिंस के अनुसार कुमाऊं के चंद राजाओं के बहादुरी की तारीफ किस वृत्तांत में मिलता है? देखो, तारीख दाऊदी, एटकिंस के अनुसार कुमाऊं के चंद राजाओं की बहादुरी की तारीफ किस वृत्तांत में मिलती है? तो तवारीख दाऊदी में इनकी बहादुरी का उल्लेख है। राजा रतनचंद का शासनकाल था 1450 से 1488 तक। इसके बाद राजा भारती चंद ने शासन किया सन 1437 से 1450। चंपावत के राजा ज्ञानचंद के राज दरबार में बख्शी सेनापति कौन थे? तो ये था नीलू कठायत। यानी ज्ञानचंद का सेनापति नीलू बख्शी सेनापति था ये। राजा ज्ञानचंद का शासनकाल था 1373 से 1419 तक। राजा इंद्रचंद का शासनकाल माना जाता है सन 17, ये थोड़ा मुझे इसमें कुछ मिस हो गया है, 758 से 778 ईस्वी तक। राजा पूर्णचंद का शासनकाल माना जाता है सन 740 से 758 तक। ये सोमचंद के बाद तुरंत राजा बने थे। और बैजनाथ पांडे के अनुसार हम चले ना, तो चंद वंश का जो संस्थापक सोमचंद था वो 700 ईस्वी में माना जाता है, 7वीं ईस्वी में माना जाता है। राजा आत्मचंद का शासनकाल था 721 से 740 तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने, यानी कि किस चंद वंश के 4 फौजदार है ना, किस राजवंश के 4 फौजदार थे या किलेदार, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, मैंने आपको बताया, जिन्हें चराल कहा जाता था। राजा सोमचंद का शासनकाल माना जाता है 700 से 721 के समय। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कटेहर हिंदू राजा खड़क सिंह का महातों के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है तारीख मुबारक शाही में। किस काल का उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में मिलता है? कटक और रतंगली। किस कला का होगा है? ठीक है, सॉरी कला नहीं, कर होना चाहिए, कर। मल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? तो ये पर्वत डोटी नाम कुमाऊं को देते थे। प्रथम चंद शासक जिसने कुमाऊं की मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया शायद, रुद्रचंद ने। किस चंद शासक को धर्मपरायण शासक कहा जाता था? तो ये बाज बहादुर चंद को। विद्रोही सेना नायक खस खां को किस चंद शासक ने संरक्षक दिया था? देवी चंद ने।
रुद्रपुर नगर की स्थापना ये तो शायद सभी को आपको पता होगा, रुद्रचंद ने चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोडी की अधीनता स्वीकार नहीं की, भारती चंद। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।